इंग्लिश क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चन मैं आपको पहले दे रहा हूँ, आप इसको बाकायदा अच्छे से याद कर लीजिए। 100% आपके इसी में क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड तुरंत हो जाए। पहला क्वेश्चन जो आपसे मिलता जुलता है, हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि लेंचो कहाँ है और लेंचो का घर कहाँ स्थित है ना। तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप जरूरी नहीं कि मेरी राइटिंग पे जाएं, आप क्वेश्चन टिक भी कर सकते हैं, जो आपके पास व्यवस्था है तो आप उस पर जाके कर सकते हैं। हाउस जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही टू। ठीक है, इसका आंसर है द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कम्प्लीटली रेंड बाय हेलस्टोन्स, ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, सो ही wrote him a letter for help. The postmaster received the letter. His reading then collected some money and put it in an envelope addressed to लेंचो। मतलब इसमें आपको पूछा गया था कि लेंचो ने लेटर किसको क्यों ईश्वर को था क्यों लिखा था, और उस लेटर को रिसीव्ड किसने किया और उसने रिसीव करके किया क्या, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने लिखे हैं आपके लिए, राइटिंग में ना जाइए, थोड़ी सी इतनी भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट ट्विन ऑर्गेनाइजेशन डज मंडेला मेंशन। तो मंडेला मेंशन दैट एवरी, इसका आंसर है मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हिज ट्विन्स ऑर्गेनाइज्ड वन इज टूवर्ड हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो तीसरे क्वेश्चन है, मोस्ट है ये, इनको पढ़ के जाइएगा, किसी प्रकार की लापरवाही न कीजिएगा। वाई वेर टू नेशनल एंथम्स सॉन्ग। तो इसका आंसर भी बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा ही है। टू नेशनल एंथम्स वेयर संग, वन बाय द वाइट एंड द अदर बाय द ब्लैक, दिस सिंबलाइज्ड द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल सरल होगा, जिसमें आपको पूछा गया था, वाई डज एन वेंट टू कीप ए डायरी एंड वेंट टू कीप डायरी एज सी डिड नॉट हैव ए फ्रेंड। तो इसमें जो एन लिखा है, इसका वेंट के में एच आ गया, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Why was Mr. Kissing annoyed with Anne that what did he ask her to do। ठीक है ना। इसका आंसर भी बाकायदा आप देख सकते हैं, बोली तो मैं हर क्वेश्चन पढ़ के बता सकता हूं और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं आप क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है ना। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन है, मिस्टर किसिंग वाज annoyed with Anne because she talked very much in the class. He assigned her extra homework, asking her to write an essay on the subject a chatterbox। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन इतना सरल है, वेयर इज गुर्ग। ठीक है ना। गुर्ग ऑफ मतलब कहाँ है, तो गुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन, ये जो आपका छोटा सा शहर है मैसूर, एंड कोस्टल जो आपका टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है ना। बेंगलोर नहीं, मैंगलोर है, जो माँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, आप बकायदा इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, और किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बहुत प्यार से देना वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज बल्ली फेवरेट पास टाइम। तो इसको भी बाकायदा देख सकते हैं। वल्ली फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हेयर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हेल्पिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। इसमें आपको पूछा गया था वल्ली का पसंदीदा शौक क्या था। तो पसंदीदा शौक उसका क्या था, वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता, तो उसे देखना बहुत पसंद था कि बाहर गली में क्या हो रहा है। इस चीज़ से उसको बड़ा मज़ा आता था। इसके बाद अगला है,
अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट वाज वेली टेल द एल्डर मैन व्हेन ही कॉल्स हर ए चाइल्ड। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके लिए बिल्कुल बहुत सरल है। इसको अगर आप अच्छे से याद करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसमें भी एक बार पढ़ के बता ही देते हैं। व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्ड हर ए चाइल्ड बल्ली टोल्ड हिम that there was nobody on the bus who was a child. She had paid her fare of 30 पैसे like everyone else। ठीक है ना। इसके बाद इस अगले क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं। इस वाले में मैंने आपको बताया नहीं कि क्या पूछा था, तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर चीज़ में पूछेंगे तो क्वेश्चन अपना लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सरल है, जो आपके लिए इतना सरल है कि कुछ कह नहीं सकते। व्हाट अकॉर्डिंग टू कीसा गौतमी इन द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके लिए मोस्ट IMP हो सकता है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं हमारी। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। According to Kisa Gautami, the greatest achievement of life in the death of loved one's inability to stop them for dying. So instead of on it, the wise should grip will only increase their pain and disturb the peace of mind of a person। ठीक है ना। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को लगा लीजिए, सबसे बेहतरीन तो क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए आप। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में मैं दिखाने जा रहा हूँ, हु डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो एक क्वेश्चन ये भी था, छूट गया था एक पार्ट में, तो मैंने सोचा इसको दोबारा मैं आपको बता दूं। लेंचो एंड फेथ इन गॉड, he believed that God sees everything and help him. He write a God asking him send a 100 pesos। ठीक है ना। जो हम लोग इसको बहुत सी चीज़ों से भी जानते हैं, लेंचो वाले पार्ट में बहुत मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जिसमें से आते ही आते हैं। तो आप लोग क्या है, इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, आपकी परीक्षा धन उठाना है। क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो उसमें ढूंढिए, और जहाँ भी हो उसमें टिक लगाइए और बाकायदा याद करिए। राइटिंग पे मेरे न जाइए, क्योंकि कहीं आप राइटिंग देखने के चक्कर में दिक्कत में न फंस जाएं, क्योंकि तभी अच्छे नहीं है। तो आप लोग बाकायदा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर इसमें देख लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन में जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। वेयर वाज द मंथली अकाउंट ऑन द बुक्स रिकॉर्डेड। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। द मंथली अकाउंट ऑन द वर्कर वेयर रिकॉर्डेड ऑन सम वेल इन द हाउस विथ ए पेंसिल से। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आप जो प्रांजल गोइंग वाला था ना, राजीव एवं प्रांजल, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें मेरे हिसाब से क्या था, वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग, व्हाट वाज प्रांजल फादर देयर। ठीक है ना। तो इसको भी बाकायदा आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका आंसर राजीव एंड प्रांजल वेयर गोइंग टू असम, प्रांजल फादर वाज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन असम। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 15वां क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड फ्यूचर फॉर वल्ली। ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिए। अरे सॉरी, फॉर्चून है, सॉरी, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड फॉर्चून फॉर वल्ली। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन है, द बस फॉर विच वाज 30 पैसे ओनली सम कंसिडर्ड सो स्मॉल हैज़ बीन कॉल्ड फॉर्चून फॉर वल्ली। ठीक है ना। तो इसको भी आप फॉर्चून वाले को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बिल्कुल लेंचो वाला है, फिर व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। लेंचो होप्ड फ्रॉम फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। ठीक है ना। जो उसके बारे में चर्चा थी, बिल्कुल अच्छा से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु रीड द लेटर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर टू देन। तो इसमें जो लेटर किसने पढ़ा और पोस्टमैन ने क्या किया उसके बारे में चर्चा है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ही फर्स्ट लाफ्ड बट देन ही बिकॉज सीरियस,
He was deeply moved by Lencho's faith in God. He did not want to snake his faith, so he decided to collect the money from his friends and colleges. ठीक है ना भाई, किसी की भी हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। को भी 18 नंबर को भी देख लेते हैं। Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone, sorry. तो द सेरेमनी टेक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत न लीजिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए, जिससे अपलोड करने में भी हमें दिक्कत ना हो। तो जल्द से जल्द आपके लिए अगला क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते। हाउ डिड मंडेलास एंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो इसको भी आप देख सकते हैं, बाकायदा मैंने क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो तो अवेलेबल कर लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है 20वां भी आप देख सकते हैं, बाकायदा बहुत सरल है। आप लोग इनको क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत ना लीजिएगा। क्या यही क्वेश्चन आपको बेनिफिट देने वाले हैं, मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसके बाद ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, तो उनको भी बाकायदा अच्छे से करिएगा। आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक तुरंत पहुँचे। इन क्वेश्चनों पर लापरवाही न कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अर्धवार्षिक में भी बेनिफिट है, और प्लस वार्षिक के लिए तो मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ और अगली इंग्लिश के कुछ क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।